दोस्तों, ये कहानी भूत बंगला जिसको आपने बहुत प्यार दिया उसी का दूसरा भाग है। जिसका पहला भाग अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले भाग एक ज़रूर देख लें, जिसमें दिखाया गया था कि गांव में एक बहुत पुराना बंगला होता है जिसके अंदर एक चुड़ैल अपनी बच्ची के साथ सालों से रहती है और किसी को भी उस बंगले में नहीं आने देती। गांव वाले भी वहां जाने से डरते हैं। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हमने भाग 2 बनाया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक खूबसूरत हवेली एक भूत बंगला बन गई और उस चुड़ैल की कहानी क्या है। तो आइए देखते हैं भूत बंगला भाग 2। कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत हवेली से जिसके मालिक हैं जमींदार अशोक सिंह। अशोक सिंह और उनकी पत्नी कुंती दोनों अपनी बेटी काव्या से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अरे मेरी गुड़िया, तुम तो सच में हवा हो गई। तीनों बहुत खुश होते हैं। अशोक सिंह एक सम्मानित, शांत और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और उनकी पत्नी कुंती बेहद दयालु, धार्मिक स्वभाव की महिला है। अशोक सिंह का एक बेटा भी है जिसका नाम है मोहन, लेकिन उनके लिए घर की असली रोशनी उनकी छोटी बेटी काव्या ही है। काव्या हंसमुख, चंचल और मासूम है। उसकी हंसी से पूरा घर खिल उठता है। अशोक सिंह उसे अपनी आंखों का तारा मानते हैं। हर सुबह जब काव्या दौड़कर अपने पिता की गोद में चढ़ जाती है तो अशोक सिंह के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ जाती है जो उन्हें कभी मोहन के लिए महसूस नहीं होती थी। और यही बात मोहन के दिल में धीरे धीरे जहर बनकर उतर रही थी। लोग कहते हैं कुछ बच्चे मासूम पैदा होते हैं और कुछ बच्चे अपने साथ अंधेरा लेकर आते हैं। मोहन भी उन्हीं में से एक था। वह बचपन से ही अलग था। दूसरे बच्चे मिट्टी के घर बनाते थे तो मोहन उन्हें तोड़ देता था। जहां दूसरे बच्चे चिड़ियों को दाना खिलाते थे, वहीं मोहन पत्थर मारकर उन पक्षियों को घायल कर देता था। एक बार उसने खेत में काम कर रहे नौकर के छोटे बेटे की उंगली पर दरवाजा जानबूझकर जोर से बंद कर दिया। बच्चा दर्द से चीखता रहा और मोहन खड़ा मुस्कुराता रहा। उसकी माँ कुंती ने भी उसे बहुत समझाया, पर वो कुछ नहीं समझा। वो किसी की बात नहीं सुनता था। अशोक सिंह धीरे धीरे मोहन से दूरी बनाने लगे और यही दूरी कब नफरत बन गई जिसने एक हत्यारे को जन्म दिया, पता ही नहीं चला। एक दिन दोपहर का समय था। हवेली के पीछे पुराने कुएं के पास काव्या खेल रही थी। वह अपने हाथों से पानी में कंकड़ फेंक रही थी और लहरें बना रही थी और खिलखिला रही थी। मोहन दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, बस ठंडा अंधेरा था। वह धीरे धीरे काव्या के पीछे गया तो काव्या बोली, भैया देखो, पानी में गोल गोल लहरें बन रही हैं, और मुस्कुराई। मोहन कुछ नहीं बोला। उसने काव्या को कुएं में धक्का दे दिया। काव्या की छोटी सी चीख हवा में गूंजी और वह गहरे कुएं में जा गिरी। मोहन कुछ देर तक जागता रहा, फिर मुड़ा और ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन गांव का एक छोटा लड़का गोपाल, उसने सब देख लिया। वह कांप रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन वह आवाज नहीं निकाल पाया। मोहन उसके पास गया और झुककर उसके कानों में फुसफुसाया, अगर किसी को बताया तो अगली बारी तेरी होगी। उस दिन से गोपाल डर में जीने लगा। सेठ जी, काव्या बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? कुछ दिनों तक गोपाल चुप रहा, लेकिन डर इंसान को तोड़ देता है। एक रात उसने कोशिश की कि अपनी माँ को सब कुछ बता दे, पर दुर्भाग्य से मोहन को पता चल गया और अगली सुबह गोपाल गायब हो गया। 3 दिन बाद उसका शव नदी के किनारे मिला। शरीर पर चोट के निशान थे, आंखें डर से फैली हुई थी। गांव वालों ने इसे हादसा माना, लेकिन मोहन की आंखों में वही ठंडी मुस्कान थी। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ काव्या की मौत के बाद अशोक सिंह बदल गए थे। उनकी हंसी गायब हो गई थी। उनकी आंखों में हमेशा खालीपन रहता था। वह घंटों काव्या के कमरे में बैठे रहते, उसके खिलौनों को देखते रहते और रोते रहते। और फिर बोलते कि बेटी तू मुझे छोड़ के कहाँ चली गई। मोहन
अपने पिता को रोता देखकर उसे कोई भी दुख नहीं हुआ। वो मन ही मन और कठोर होता गया। समय बीतता गया, मोहन जवान हुआ, लेकिन उसका दिल और निर्दयी हो गया। उसने किसानों से जबरन जमीनें छीन ली, कर्ज ना चुका पाने पर लोगों को पेड़ों से बांध कर पीटा। एक बार तो उसने एक बूढ़े आदमी को सिर्फ इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसने आंखें उठाकर जवाब दिया था। अशोक सिंह उसे रोकते, समझाते, गुस्सा भी करते, लेकिन मोहन अब किसी की भी नहीं सुनता था। एक दिन उसने शराब के नशे में अपने पिता को भी धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उस दिन पिता की आंखों में डर था, अपने ही बेटे का डर। समय बीतता गया, फिर कुंती ने एक दिन सोचा क्यों ना इसकी शादी करवा दें, तो हो सकता है सब ठीक हो जाए और ये सुधर जाए। पर उसको क्या पता था कि उसका बेटा अब एक हत्यारा बन चुका है। कुंती ने मोहन के लिए एक सुंदर लड़की देखी जिसका नाम था कविता, और दोनों की शादी करवा दी। कविता बहुत सुंदर थी, लेकिन उससे भी सुंदर था उसका दिल। वह शांत, सहनशील और प्रेम से भरी हुई थी। शुरुआत के कुछ महीने सब ठीक रहा। कविता को लगा शायद वह मोहन को बदल देगी, लेकिन अंधेरा कभी रोशनी से नहीं डरता। धीरे धीरे मोहन को शराब की ऐसी लत लग गई। पहले वो कभी कभी पीता था, फिर हर रोज पीने लगा। कविता की हर रात चीखों से भर जाती थी। वह उसे मारता, अपमानित करता, घसीटता भी था। उसकी माँ कुंती रोती रहती, उसको समझाती रहती, पर वो सुनता ही नहीं था। अशोक सिंह ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, तो मोहन उन्हें भी पीट देता था। फिर वह बेचारे चुपचाप सिर झुकाए रहते और उनकी आंखों से आंसू बहते रहते। हर रोज यही सिलसिला चल रहा था। एक साल बाद कविता ने एक प्यारी बच्ची को जन्म दिया। उसकी आंखें बिल्कुल काव्य जैसी थी। कुंती ने उसे सीने से लगाया। अशोक सिंह की आंखों में पहली बार फिर से चमक आ गई थी और वो बोला कि बेटा, काव्या तो वापस आ गई है। लेकिन मोहन, उसने तो अपनी बच्ची को देखा ही नहीं। उसके दिल में कोई भी भावना नहीं थी अपनी बच्ची को लेकर। कविता ने मोहन से कहा कि ये तुम्हारी बच्ची है, तुम्हारा अपना खून है, तुम इसके बाप हो, और तुमने इसे ना आज तक देखा है, न कभी गोद में उठाया है, कैसे बाप हो तुम? मोहन उसकी बात सुनकर अनसुना कर गया और वो बेचारी बस रोती रही। बस फिर से हर रोज शराब, हिंसा, उसकी चीखें, वह सब वैसे ही चलता रहा। एक रात तूफानी हवा चल रही थी। मोहन शराब के नशे में पागल हो चुका था। उसने अपनी पत्नी कविता और छोटी बच्ची को एक कमरे में बंद कर दिया। कविता दरवाज़ा पीटती रही, मोहन दरवाज़ा खोलो, हमें बाहर निकालो। लेकिन मोहन ने उसकी एक ना सुनी। वो एक एक बोतल पीता गया और फर्श पर फेंकता गया। फिर उसका शैतानी दिमाग जागा और उसने अपनी ही हवेली में आग लगा दी। आग तेजी से भड़क चुकी थी। उसकी लपटें आसमान को छू रही थी। अंदर कविता अपनी बच्ची को सीने से लगाए चीख रही थी, बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। धुआं उनके कमरे में भर चुका था। उनकी सांसें टूट रही थी। आखिरी पल में उसने अपनी बेटी को कसकर पकड़ा और बस आंखें बंद कर ली। कहते हैं उसी दिन से सफ़ेद साड़ी में एक औरत और उसकी एक बच्ची हाथ में गुड़िया लेकर उस बंगले में भटकने लगी, सिर्फ न्याय की तलाश में। और यही वह आग थी जिसकी राख से जन्म हुआ था भूत बंगले का, जहां हर चीख, हर आंसू, हर दर्द अब भी हवा में तैरता है, और जहां एक करूर इंसान की कहानी आज भी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी भूत बंगला भाग 2। आपको ये कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए भाग 3 भी बनाएं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।